हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हो गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो? जैसे कि आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती। मुझे जानने के लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि BSN में जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट ने BSN के एडमिशन ओपन किए हैं उसमें ना अप्लाई करने का तरीक़ेकार थोड़ा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोगों ने शायद देखी हो। तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना। तो मैंने आपको ऑल डिटेल्स उसमें बताई थी। तो आज के बेसिकली व्लॉग में मैं अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताती हूँ। अच्छा, पहले तो यार मुझे लगा शायद ना यार मैनुअली भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था और मुझे ना ऑनलाइन अप्लाई करने में बड़ा मुश्किल हो रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने सोचा यार मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो ये सिविल हॉस्पिटल है, मैं शायद में भी यार मैनुअली ऑप्शन हो हम लोगों के पास कि मैनुअली हम लोग फॉर्म भर सकें ना, सबमिट हो सके। बट ऐसा नहीं था। इन लोगों ने मुझे क्लियर तौर पे मना कर दिया था कि आप मैनुअली अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आप लोगों को मैं फिर ऑनलाइन ही बताऊँगी किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अटैच करके दूँगी इस वीडियो में ना, कुछ चीज़ें होंगी वो भी आप लोग पढ़ लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले देखें, ये अपनी चीज़ें बताती हूँ। तो अच्छा, ये ना मैंने जो ऑनलाइन सबमिट किया था उसमें ना ये फॉर्म था जो मैंने अपनी डिटेल्स दी थी। तो ये प्रिंट आउट भी निकलवाना है, तो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो ये फॉर्म ना मैंने प्रिंट आउट करवाया। तो इसके बाद नहीं सब डिटेल्स आप देख लें, ठीक है? ये आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, ये पीछे भी है, मैंने पीछे भी आपको बैक साइड भी दिखाया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना। आप ये भी अच्छे से पढ़ लें, इसमें कहाँ कहाँ से टेस्ट आएगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, जो हमें अटैच करके STS ऑफिस भिजवानी है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं ना। और हमें इसमें देखो अच्छे से लिखा हुआ है कि हाथ से डायरेक्ट TCS ऑफिस दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। अपना दरख्वास्त फॉर्म किसी भी कोरियर सर्विस या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आप STS करवा सकते हैं। और ये जहाँ हम लोगों को फॉर्म भिजवाना है, ये A/18 जो है फर्स्ट फ्लोर कश्मीर रोड नियर, अच्छा मेरे घर के बिल्कुल सामने है, ये बिल्कुल सामने था। ठीक है, मैंने STS ऑफिस पे गई थी। मैंने बोला यार आप लोग डायरेक्ट ले लो, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन जब अप्लाई किया ना, सब चीज़ें हो गया, तो मेरा चालान वगैरह सब मैंने भर दिया था। तो ना अब था कि भेजूँ कैसे। तो अब मैंने जब TCS वालों से पूछा तो उन लोगों ने इतनी बता रहे हो, जबकि दोनों आपस में, मेरे घर के सामने बिल्कुल STS ऑफिस है और उसके बराबर में ना TCS ऑफिस है। तो मैंने उन लोगों को बोला तो वो कहते हैं कि नहीं आप ना 1000 रुपये ना। तो मैंने बोला 1000 तो बहुत ज़्यादा है, बराबर में तो है, यानी आप बाइक का पेट्रोल भी आपका बच रहा है, आप पहियों जा सकते हो और उनको दे सकते हो। बोले नहीं, हम लोगों का ये फ़िक्स होता है और ये होता है, तो हम इससे कम नहीं कर सकते, उन लोगों ने ये बोला। तो मैंने फ़िलहाल मैंने उन लोगों को कुछ जवाब नहीं दिया और फिर मैं डायरेक्ट STS ऑफिस गई। मैंने बोला यार आप लोग डायरेक्ट ले लो, क्योंकि इतनी चीज़ें, मैंने इतना चालान भरा, फिर इतनी चीज़ें मांग रहे हैं, ये लोग भी 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो बोले नहीं मैम, हम लोग के पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो हम हाथ से नहीं ले सकते, और इस पर साफ लिखा हुआ भी है। हाँ, लिखा हुआ तो है। मैंने बोला जब भी यार आप लोगों से पूछ लूँ, क्योंकि दोनों बराबर में और मेरा घर भी बराबर में ही है। तो मैंने सोचा यार एक दफ़ा पूछने में क्या हर्ज है। बोला नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास ना रिकॉर्ड मौजूद होगा। बोले अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसा करो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भिजवा दो। तो अब फिर मुझे किसी ने बोला नहीं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाना तो बेकार है, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट का है और इदारा, और ये ना बहुत लेट है हमारे यहाँ ना, कि लास्ट डेट भी ख़त्म हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा, और ये कब भिजवाएँ कुछ पता नहीं है। 80 रुपये 100 रुपये लेते हैं, बट क्या बोल रहे हैं, इन लोगों पे भरोसा नहीं है। ये है TCS प्राइवेट है, और ये आपको स्लिप भी देते हैं, और जैसे पार्सल रिसीव भी होता है, जैसे आप लोगों का हो जाएगा तो आपको मैसेज रिसीव होता है। तो यही हुआ, मैंने दिन में ना, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार चलो TCS ही करवा लेती हूँ। मैंने TCS करवाया तो मुझे मैसेज रिसीव हो गया। अच्छा, ये चीज़ है ना, ये मेरा तो मैंने आपको अपनी चीज़ें भी बता दी हूँ, क्या चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ी। ठीक है, और कितनी मैंने इन लोगों को पैसे भरा है, क्योंकि यार प्राइवेट जो है ना BSN करना बड़ा मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मुझ जैसी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसलिए ना गवर्नमेंट का बेस्ट होता है, और स्टेपन में मिल रहा है। और मेन चीज़ प्रैक्टिकल भी आपको ना बहुत अच्छा करने को मिल जाता है। कोई 1-2 साल की बात नहीं है जो हम प्राइवेट में फ़ीसें भरते हैं, ये 4 साल की बात है। तो 4 साल फ़ीस भरना, वो भी लाख रुपए, कहीं 1.5 लाख रुपए, तो आसान नहीं है। तो
یہ دیکھو فارم جمع کرانے کا طریقہ کار اس میں بھی لکھا ہوا ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ جو اسکرین شاٹ شو کیا ہوا ہے, فارم فل کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں, ٹھیک ہے. جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, اپنا فارم دکھایا تھا, تمام ضروری دستاویزائیں, ڈومیسائل جو آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہوں گی, اور کیا نام ہے, جیسے FRC اور ڈومیسائل PRC میٹرک کا سرٹیفکیٹ, جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ کرو گے, ٹھیک ہے. اور پھر STS کا جو آپ نے چلان بھرا ہے وہ بھی آپ اٹیچ کرو گے فارم کے ساتھ. اور پھر یہ جو اس میں پورا پتہ لکھا ہوا ہے, مکمل شدہ فارم, اور کسی بھی کوریئر سروس یا پھر TCS کے تھرو یا پوسٹ آفس کے تھرو آپ بھجوا دیں, ٹھیک ہے. کہاں بھجوانا ہے یہ لکھا ہوا ہے, پلاٹ نمبر A18 کشمیر روڈ یا سوسائٹی آفس سگنل کراچی, ٹھیک ہے. پورا پتہ لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا, یہ ہے. اب میں نے کیسے اپلائی کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. میں سب سے پہلے جاؤ گوگل پہ آپ سرچ کرو STS, جو بھی ان کا ویب سائٹ ہوگی آپ سرچ کرو گے, وہاں پر آپ لکھو گے BSN 4 سالہ پروگرام سندھ گورنمنٹ BSN ایڈمیشن نا, تو اس میں نا پورا فارم آ جائے گا. فارم آپ جیسے آئے گا نا تو آپ فارم فل کرو گے, سب ڈاکومنٹس وغیرہ آپ اٹیچ کرو گے. ڈاکومنٹس میں نا یہ چیز دیکھ لینا کہ MB میں مانگ رہے ہیں, KB میں مانگ رہے ہیں, اور GPG جو ہوتا ہے اس میں مانگ رہے ہیں نا. جیسے ان میں پاسپورٹ سائز نا 40 KB مانگا تھا, اور میں نے جب پکچر لی تھی نا تو وہ آ رہا تھا MB میں. پھر میں نے وہ بھی کسی ویب سائٹس کے تھرو نا اس کا KB میں کنورٹ کی. تو یہ سب دیکھ لینا. اگر آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے نا تو میں تو آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی, کسی بھی کیفے جو قریب میں کیفے ہو یا کوئی بھی آپ کو جاننے والا اس سے نہ بھروا لو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ لیٹ نہیں کرو اتنا. پیسوں سے بھی لوگ بھرتے ہیں باہر نا, تو آپ ان سے کروا لو. تو سب سے پہلے ہم یہ کر دیں گے, پھر جیسے ہی ہم اپنا فارم سبمٹ کریں گے, ڈیٹیلز ڈالیں گے, تو چلان آ جائے گا. چلان کا ایک اسکرین شاٹ لیں گے, پرنٹ آؤٹ نکلوائیں گے, اور پھر اس کا بھی پرنٹ آؤٹ کروائیں گے, فارم کا بھی. پھر آپ جاؤ گے بینک, 4 بینک کی دی ہوئی ہیں, UBL, میزان اور الائٹ دی ہوئی ہیں. آپ میں جیسے میں نے کہ UBL میں چلان بھرا تھا, تو آپ کیا کرو گے, چلان بھرو گے. چلان کے بعد آپ ایک بینک والا لے گا, ایک آپ کو دے گا, اور ایک آپ STS کے جو آپ بھیجو گے TCS کے تھرو اس میں بھی اٹیچ کرو گے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا, چلان بھر دیا. اس کے بعد آپ جو سارے ڈاکومنٹس جو ہوں گے, فارم ہوگا, چلان ہوگا, ڈاکومنٹس ہوں گے, ڈومیسائل PRC میٹرک انٹر کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ, CNIC, آپ یہ جو پتہ ہے کشمیر روڈ پہ آپ وہاں پر بھجوا دو گے, کسی بھی TCS یا پوسٹ آفس کے تھرو. پوسٹ آفس کے تھرو نہیں بھجوانا, کیونکہ مجھے جس نے بتایا نہیں فضول ہے, تو میں بھی چاہوں گی یار آپ لوگ بھی ان چکروں میں نہ پڑو, ٹھیک ہے. یہ بھجوا دو گے. اس کے بعد کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹیسٹ یہ MCQs وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ بایو میں کتنے 40 آئیں گے, جیسے 40% بایو پہ ڈیپینڈ ہوگا, کیمسٹری کا 20%, انگلش اور فزکس کا 20% ہے. ٹوٹل 100 MCQs ہوں گے. تو اچھے سے تیاری کرنا, بیسٹ آف لک. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی, کیونکہ یار پرائیویٹ کرنا بہت مشکل ہے. ضرور سب لوگ اپلائی کرو, لگ آزماؤ. میں بھی یار کبھی نصیب کام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں, پیسوں کے تھرو نہ کسی سے آپ لوگ کروا لو نا, آن لائن اپلائی کروا لو, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر آج کا میرا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.